शाहराह भुट्टो कायदाबाद के मकाम पे हम मौजूद हैं। शाहराह भुट्टो कायदाबाद के मकाम पे कायदाबाद से चढ़ने वालों के लिए ये रास्ता है। यहाँ से कायदाबाद से आप शाहराह भुट्टो फ़ेज़ 2 में आप दाखिल हो सकते हैं। जबकि मेरे दूसरे जानिब कैमरामैन मुताहिर से मैं कहूँगा आपको ये दिखाएं तो शाहराह भुट्टो फ़ेज़ 2 शाहराह फैसल से कायदाबाद आप पहुँचते हैं तो कायदाबाद पे मुर्गे खाने पे यहाँ पे आप नीचे उतरने का ये वो पॉइंट है जहाँ पे शाहराह भुट्टो फ़ेज़ 2 का इख्तिताम होता है। और यहीं से ही यहाँ पे आपको फ़ेज़ 3 जो ज़ेर तामीर आपको जो हिस्सा है वो नज़र आ रहा है। और ये जो पुल है ये इस वक्त ज़ेर तामीर है, इसके पिलर आपको यहाँ पर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और ये फ़ेज़ 3 का आगाज़ है। ये जो है ना, ये सम्मो विलेज है और ये कायदाबाद सामने मुर्गी खाना आगे है। मुर्गी खाना से ये सीधे उससे कनेक्ट हो रहा है। ये कायदाबाद से हुकूमत सिंध की जानिब से शाहराह भुट्टो फ़ेज़ 3 का जो है इफ्तिताह का ऐलान नहीं किया गया है। दिसंबर तक इसकी टाइम लाइन एक दिया गया है कि दिसंबर तक ये शाहराह भुट्टो जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और इसका इफ्तिताह किया जाएगा। मुख्तलिफ मीडिया सोशल मीडिया साइट्स में ये बात गूंज उठी कि शाहराह भुट्टो जो है वो बह गई है या शाहराह भुट्टो में शगाब पड़ गई या शाहराह भुट्टो उसको शदीद नुकसान पहुँचा है। तो शाहराह भुट्टो के इस मकाम पे ही हम मौजूद हैं जहाँ पे ये मलीर नदी के उस मकाम पे जहाँ पे ये शाहराह भुट्टो का जो ज़ेर तामीर जो हिस्सा था, जो ज़्यादा बारिश का पानी आने के बायस जो ये शगाब पड़ गया था और ये बह गया ये वाला हिस्सा। तो हमारे साथ इस तमाम तर बहुत सारे और सवालात हैं। इन तमाम सवालात का जो जवाब है वो हम लेने के लिए हमने हुकूमती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर उन पर शदीद इस प्रोजेक्ट को लेकर तनकीद हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब लेने के लिए हमने रब्ता किया डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से और उनसे खुसूसी तौर पे वक्त मांगा। बहुत शुक्रिया सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप यहाँ पे आए। हम चाह रहे थे कि यहाँ पे आके जो एक्चुअल जो सूरत हाल है उस हवाले से हम लोगों को बता सकें, दिखा सकें। ये इस मौके पे इस मकाम पे हम मौजूद हैं। एक तो इस मकाम के हवाले से बताएगा कि ये जो डैम हमें छोटा सा एक नज़र आ रहा है और ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट, ये टूटा है या बह गई है या शगाब पड़ा, ये क्या मामला है? देखें, ये एक बरसात आई, पानी का फ़्लो आया था और यहाँ पे एक डैम है और पानी की वंगी है मलिर नए को जाके गिरती है। तो इस सिलसिले में सीएम साहब ने नोटिस ले लिया और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है फ़ेज़ 3। सियासी बोनों को कुछ इल्म ही नहीं है, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए आके लोगों को गुमराह करने के लिए मिस गाइड करते कि जो शाहराह भुट्टो है इफ्तिदा किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, वो बह गई है। भाई फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग सफ़र करते हैं, दिन में 15,000 गाड़ियाँ मूव होती हैं। आज भी लोग वहाँ से सफ़र कर रहे हैं और लोगों को गलत बयानियाँ कर रहे हैं और उनके पास देने के लिए कुछ, ये कराची के आवाम के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कलील मुद्दत में कंप्लीट होने जा रहा है। परेशानी इनको यही है कि एक बहुत बड़ा इवेंट, एक बड़ा सहूलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के आवाम को दे रही है। टेक्निकल कमेटी आके विज़िट करके गई है यहाँ पे, उन्होंने देखा है और जो भी फैक्ट फाइंडिंग होगी, जो रिपोर्ट आएगी सीएम साहब उस पर एक्शन लेकर उसी पर काम करेंगे। और ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत है और 25 साल तक उस कंपनी की ज़िम्मेदारी है इसको मेंटेन करना और इसको संभालना। यहाँ पे मैं इस बात को ज़रूर मैं वो ये कहना चाहूँगा कि शाहराह भुट्टो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 से ही होते हुए हम यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचे हैं। और फ़ेज़ 2 कायदाबाद के मकाम पे जब आप पहुँचते हैं जहाँ पे फ़ेज़ 2 का जो इफ्तिताह किया गया था वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का, तो उस मकाम पे आके वहाँ पे पुल बन रहा है और उसके बाद यहाँ से ये कनेक्टिंग कोई रास्ता ही नहीं है कि आप शाहराह भुट्टो से होकर यहाँ पे आ सकते हैं, बल्कि आपको दिगर जो रास्ते हैं गुजरगाहें हैं वहाँ से होते हुए आप इस पॉइंट पर आ सकते हैं और यहाँ पे आके इस मकाम को दे सकते हैं। और ये इस वक्त ज़ेर तामीर है और इसका इफ्तिताह नहीं हो चुका और ये एक कराची के लिए एक गेम चेंजर इसको करार दिया जाता है और इस पर बहुत अब शदीद तनकीद हो रही है। जिस तरह सलमान साहब आपने बताया टेक्निकल टीम अभी आई है, टेक्निकल टीम अपनी जो तजावीज़ हैं या रिपोर्ट है वो वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। तो आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का यहाँ पे आके तज्ज़िया किया जा रहा है और मीडिया सोशल मीडिया में बड़ी तनकीद हो रही है। हर कोई आके अपनी सियासत चमकाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कराची का गेम चेंजर है और ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा रहा है और उससे इनको परेशानी है। और बरसात हुई कराची में, उनको पानी कहीं नज़र नहीं आया, वो ढूंढते रहे पानी के ढूंढने के नहीं मिला तो आके यहाँ शाहराह भुट्टो पर आके जो कंस्ट्रक्शन है काम चल रहा है, अभी आपने खुद पूरा विज़िट करके आए। इंशाअल्लाह ताला इन शहर की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली है और ये शहर हमारा है। ये लोग आके क्या इनके पास कोई एक्सपर्ट की डिग्री है क्या, कोई इंजीनियर्स हैं, कुछ पता ही नहीं है, बस आके बुक्स है पीपल्स पार्टी
آ کے اپنی خیالات کا اظہار کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ مان جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ شارع بھٹو جو ٹائم پیریڈ دیا ہے اس ٹائم پیریڈ پہ ہی کمپلیٹ ہوگا, اور ان مخالفین کو یہ گیم چینجر جب کمپلیٹ ہو کے عوام سفر کرے گی قیوم آباد سے M9 تک, تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ اور ہم نے لوگوں کو مس گائیڈ کیوں کیا. ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ابھی, کمپلیٹ ہوا نہیں ہے. اس میں کمپلیٹ ہوتا تو ایک الگ بات, ایک کمپلیٹ نہیں ہے, آن گوئنگ پروجیکٹ چل رہا ہے, تو اس کو کوئی فالٹ ہے اس کو دور کر دیں گے, اتنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ہاں اگر یہ کمپلیٹ ہوتا, گاڑیاں چل رہی ہوتی, لوگوں کو نقصان ہوتا, پھر اس کمپنی کے خلاف, اس انجینئر کے خلاف, اس ٹیکنیکل کے خلاف ایکشن بنتا ہے. جب ایک پروجیکٹ کا پائے تکمیل تک پہنچا ہی نہیں ہے تو ہم پہلے سے اس کو متنازع بنا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے. اصل میں ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا. جو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا اس ٹائم پیریڈ میں فرسٹ اور سیکنڈ فیز شروع ہو چکے, اب تھرڈ فیز کمپلیٹ ہونے والا ہے اور اس پر یہ آیا ہے. تو انشاءاللہ اس ٹیکنیکی فالٹ کو دور کریں گے جہاں جہاں بھی ہوگا. یہ آیا ہے تو اس سے اچھی ہوئی ہے کہ پتہ بھی چل گیا, برسات ہے, پانی آیا برسات میں اب ڈیم سے پانی آیا, فلو ہوا. یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ونگی ہے, یہ اسے ہم ونگی کہتے ہیں. یہ پانی آ کے ملیر ندی پہ گرتا ہے, تو اس کی وجہ سے پانی کا راستہ تو روک نہیں سکتے. اس میں یہ ہوئی ہے اور ٹیکنیکل کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے گی اس پہ کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اتنا بڑا ایشو ہے ہی نہیں. یہ پانی کے گزرنے کا راستہ ہے, تو یہاں پہ ممکنہ طور پہ کیا ٹیکنیکل ٹیم یا اس طرح کی بات کوئی زیر و غور آ رہی ہے کہ یہاں پہ ایسا پل بنایا جائے جس طرح قائد آباد کے مقام پہ بنایا جا رہا ہے, تو کیا اس طرح کا کوئی پل یہاں پہ بنایا جا سکتا ہے جس سے آئندہ کے لیے مستقبل میں جب یہ کمپلیٹ ہو اور اس کا افتتاح ہو تو دوبارہ اس طرح کا ایشو پیش نہ آ سکے؟ دیکھیں اس پہ CM صاحب نے نوٹس لی ہے, ایک ٹیکنیک کمیٹی ڈیسائیڈ کر چکے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب. تو آج وہ ٹیکنیکل کمیٹی کے لوگ آ کے وزٹ کر کے گئے, جو ٹیکنیکل ہیں, جو سمجھتے ہیں انوائرمنٹ کو, پانی کے بہاؤ کو, ان کو یہاں آج CM صاحب نے بھیجا. انہوں نے آ کے سارا جائزہ لیا, وزٹ کیا. اب رپورٹ وہ بنائیں گے, اب ان کی رپورٹ آنے کا انتظار ہے. یا اس پہ پل بنتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتا ہے, کوئی اس کو بہتر ہوگی نا, اس پہ بہتر. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اتنا بڑا گیم چینجر پروجیکٹ ہے, تو اس کے لیے اس طرح تو اسے نہیں کہ لوگ آ کر باتیں کریں. ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ میں نہ کوانٹٹی میں کوئی کمپرومائز کریں گے, نہ کوالٹی میں. تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے, اور وہ مخالفین دیکھتے رہ جائیں گے کیا سندھ حکومت نے اور بلاول بھٹو زرداری نے جو کراچی کا ویژن رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ جب اس کمپلیٹ ہوگا تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی یہ شارع بھٹو گیم چینجر ہے. اچھا, ایک آخر میں مختصر یہاں پہ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اور اس وقت آپ نے خود موقع پہ یہاں پہ ایک جو کارروائی آپ نے کروائی ہے, سریا یہاں سے جو شارع بھٹو کو جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے یہاں پہ بٹھائے ہوئے. تو اس کے حوالے سے یہاں پہ جو لوگ ہیں یا اس کے پولیس کے حوالے سے کیا مطلب قانونی چارہ جو ہے کہ یہاں کا یہ جو سریا ہے یہ چوری نہ ہو سکے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی ایک بچہ پکڑا گیا ہے. اب بچے کو پکڑ کے میں نے خود آپ کے سامنے روکا ہے. اب پولیس بھی آ گئی ہے, SHOs کو میں نے کہہ دیا ہے. اب پکڑ کے لے جاتے, تنبیہ کرتے کہ آئندہ ایسا کوئی اور بچہ نوجوان آ کے یہ سریے نہ کاٹے. ابھی تک کوئی ایسی بات زیر غور آ رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوگا اس کی وجہ سے, یا اپنے جو ٹائم ہے اسی میں ہی اس کا افتتاح ہوگا؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پہ ہی کمپلیٹ ہوگا. اور مزید یہاں پہ جو پہنچے ہوئے لوگ ان سے بات کرتے ہیں, ان کی اس حوالے سے کیا کہنا, ان لوگوں نے کیا دیکھا, ان کی کیا رائے ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں اس کو, کس اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نام بتائے گا اپنا اور تفصیلات بتائے گا کہ آپ نے کب سے آپ اس معاملے کو پروجیکٹ سے آپ جڑے ہوئے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس سچویشن کو بھی آپ نے کب دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام تنویر چودھری ہے اور یہ شارع بھٹو کو ایکسپوز ہی میں نے کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے یہ دیکھا ہوگا میرے پیچھے یہاں پہ کسی قسم کا یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے پانی نکالنے کے لیے اس کو کٹ کیا تھا. تو آپ کونے پہ دیکھیں کہاں پہ کٹ کیا, پانی کو کدھر لے کے جانا تھا, بند ہے آگے سے. تو پہلا جھوٹ یہ ہے. پھر سیکنڈلی جو وائٹ جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ نامکمل تھا. سٹون پچنگ ہو چکی ہے, سائڈوں پہ پتھر لگ چکے ہیں, کرو پتھر لگ چکے ہیں, ہر چیز لگ چکی ہے, یہ روڈ بن گیا.
हाँ, अगर इसके ऊपर एक फेज़ और बनना था, मतलब इसके ऊपर 1 मंजिल और बनाना था तो वो बात अलग थी। मतलब इतने नाअहल तरीन आपके इंजीनियर्स हैं, इतने नाअहल तरीन आपके ठेकेदार हैं कि वो पहले बनाते हैं, फिर उसका टेस्ट करते हैं, फिर वो गिर जाता है, फिर उसको दोबारा आप बनाते हो। तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये अगर दुनिया में कहीं देखा गया है तो सिर्फ शायरा भुट्टो पे देखा गया है। इसके अलावा आप मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट दिखा दो कि जो गिर जाए, फिर उसको बनाया जाए, फिर बोला नहीं अभी सही है। पहले आप वो ख़राब वाला बनाते हो, वो गिरता है, तो फिर आप दूसरा वाला बनाते हो। तो इस वक्त जिस पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं ये शायरा भुट्टो का फेज़ 3 है। बिल्कुल फेज़ 3 है। फेज़ 3 है। शायरा भुट्टो फेज़ 1 का जो इफ्तिताह है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। बिल्कुल किया। शायरा भुट्टो फेज़ 2 शायरा फैसल से कायदाबाद तक का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने किया। बिल्कुल किया है। तो शायरा भुट्टो फेज़ 3 का बुनियादी तौर पे हमारा भी यहाँ पे आने का मकसद ये है कि लोग जो हमें देख रहे हैं इस वक्त सुन रहे हैं, जब यहाँ आने से पहले मेरा अपना ये तजिया था कि शायद मैं इस शायरा भुट्टो पे सफ़र नहीं कर सकूँगा क्योंकि शायरा भुट्टो बह गई, क्योंकि जिस तरह का रिपोर्ट्स आ रही थी। शायरा भुट्टो फेज़ जो ज़ेर तामीर हिस्सा है, मैं सिर्फ आपसे ये चाह रहा हूँ कि लोगों को एक इसके पिक्चराइज़ कीजिएगा कि जो फेज़ 2 तक इफ्तिताह हुआ है वो कंप्लीट है। देखिए वो कंप्लीट कोई ट्रैफिक की कोई हरज है या मतलब ट्रैफिक रुकी हुई है या आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी खुद उसमें नहीं, वो फेज़ दोनों मुकम्मल है। देखो ये बात हमने कभी नहीं कही कि ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट नहीं है। इसको बनाना था, पुख्ता बनाना था। हमने ये कभी नहीं बोला कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। आवाम की सहूलत का प्रोजेक्ट था, लेकिन इसको बनाने वालों ने इसको पुख्ता नहीं बनाया। इसके ठेकेदारों ने इसको जो इसके ऊपर काम करना चाहिए था, इनके इंजीनियर्स को जो काम करना चाहिए था वो इनसे नहीं होना। एमकेएम पाकिस्तान का जो एमपीएस हैं वो यहाँ पे है, उनकी जानिब से तनकीद हुई। पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया में आ रही हैं, आप लोग तनकीद करें। डिप्टी मेयर साहब का ये सवाल है कि क्या इन तमाम लोगों के पास किसी के पास इंजीनियरिंग की कोई टेक्निकल डिग्री है? क्या आपके पास कोई कानूनी कोई आपके पास बुनियाद है जिस बुनियाद पर आप टेक्निकल आप इसके ऊपर तजिया करें? इनसे पूछना ये है डिप्टी मेयर कराची और मेयर कराची से, क्या आप जीते थे इलेक्शन में? आपके पास क्या है, क्या कानूनी हैसियत थी जो आप मुसलत हो गए यहाँ पे बर्बाद करने के लिए इस कराची को उसके ऊपर मुसलत हो गए हो? आपके पास कौन सी डिग्री थी? आपने कौन सा वो यूसियाँ जीती थी? आप भी तो मुसलत हुए हो ना इस कराची के ऊपर। शायरा भुट्टो के बहने के हवाले से या शगाब पढ़ने के हवाले से बात किस हद तक दुरुस्त है? बुनियादी तौर पर यही मकसद था इस पॉइंट पर आने का। शायरा भुट्टो का ये जो ज़ेर तामीर हिस्सा है और इस ज़ेर तामीर हिस्से का एक चंद मीटर जो हिस्सा है ये जो है ये टूट चुका है। और टेक्निकल टीम जो है ख़ासतौर पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस हवाले से टेक्निकल एक कमेटी बनाई गई है और जो टेक्निकल कमेटी है उसने यहाँ पे आके बाकायदा विज़िट किया है और इस सूरत-ए-हाल को जो है वो जायज़ा लिया जा रहा है और इसको एक ज़ेर तामीर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के टेक्निकल फॉल्ट करार दिया जा रहा है। और अब ये देखने का बाद है कि आइंदा आने वाले रोज़ में हुकूमत सिंध की जानिब से या ये इस प्रोजेक्ट को बनाने वालों की जानिब से यहाँ पे पानी के गुज़रने के लिए रास्ता बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, या आया कि ये जो फॉल्ट है इसकी वजूहात क्या थी, इस फॉल्ट के हवाले से पहले क्यों नहीं गौर किया गया, इस हवाले से अभी फ़ैसला होना है। वज़ीर आला सिंध जो है इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। शायरा भुट्टो जो फेज़ 1 है जिसका इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था, और शायरा भुट्टो फेज़ 2 जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से किया था। फेज़ 1 कयूमाबाद से शायरा फैसल और शायरा फैसल से जो कायदाबाद है यहाँ तक शायरा भुट्टो का फेज़ 2 है। फेज़ 2 के बाद ये फेज़ 3 है जिसका जो इफ्तिताह है वो दिसंबर के महीने का जो टाइम दिया जा रहा है। और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का यही कहना है कि अपना जो मुद्दत है उसी के अंदर ही इस प्रोजेक्ट का जो है वो इफ्तिताह किया जाएगा। और शायरा भुट्टो को यकीनन कराची के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गेम चेंजर ऐसे करार दिया जा रहा है। और घंटों का जो एक सफ़र होता है शहरियों करने पे मजबूर होते थे, वो अब एक चंद मिनटों में वो सफ़र आसानी कर सकते हैं। जी।